हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट हम आपको करा रहे थे। तो उसका ये 6वां पार्ट है। इसमें हम आपको कराएंगे कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो कितना टॉर्क फील करेगा या उस पर कितना मोमेंट ऑफ कपल होगा, और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि उसका नेट फोर्स कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां देखिए, ये फिगर हमने बनाया है। इसमें ये पहला लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी रखा गया है। ए बी, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2L, जो बहुत कम है। और पी है डाइपोल मूवमेंट, जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू को। तो ए बी एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो ये पी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से सपोज कर लो ये थीटा एंगल बनाता है। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगता है F1, जिसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू ई। और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस बी पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा, उसको F2 नाम दे दिया है, वो है प्लस क्यू ई। इस तरह से हम देखते हैं ए और बी पर जो फोर्स लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये है प्लस क्यू पर फोर्स है, उसका डायरेक्शन, और ये माइनस क्यू पर। ये F2 का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और ये उसके अपोजिट। तो यहां पर बी से ये परपेंडिकुलर खींचा, पॉइंट सी दे दिया। देखते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो इस एंगल में अगर हम लें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ठीक है, परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनियस ये 2L है ए बी, जिसका बीच का डिस्टेंस 2L। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी हमने निकाला है, वो निकला 2L साइन थीटा। इस डिस्टेंस का हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले से ही निकाल दिया है। माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। अब आप यहां देखें, जो F1 फोर्स है वो कितना है, माइनस क्यू ई, ठीक है। F2 फोर्स जो यहां प्लस क्यू पर लग रहा है वो है प्लस का क्यू ई। अगर हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स, तो F इक्वल टू F1 प्लस F2, माइनस क्यू ई और प्लस का क्यू ई, इस तरह से ये जीरो आया। तो हम कह सकते हैं कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो किसी तरह का फोर्स फील नहीं करता, नेट फोर्स जीरो होता है। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ कपल, या इसे टॉर्क भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, या इसको टॉर्क भी कह सकते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये होता है दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। जैसे ये माइनस क्यू ई प्लस क्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्यू ई इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बी सी, जो अभी अभी निकाला है। तो टाउ इक्वल टू क्यू ई, बी सी की वैल्यू अभी निकाला है 2L साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखें, ये डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू होती है 2Q इंटू एल, तो 2L और Q ये तो हो जाएगा P, तो टाउ इक्वल टू ये बना PE साइन थीटा। ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क या मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल।
इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे P क्रॉस E। ये इसका वेक्टर नोटेशन है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और साइन थीटा। तो इससे ये हो जाएगा PE साइन थीटा ही बनेगा। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो देन टाउ की वैल्यू क्या होगी, PE साइन 0 यानी 0। अगर थीटा 0 है, या आप ऐसे कह सकते हो ये P और E दोनों ही पैरेलल हो, P और E दोनों पैरेलल हैं, तो टाउ की वैल्यू 0 होगी। और इस केस को कहेंगे स्टेबल कंडीशन, कहेंगे डाइपोल की पोजीशन स्टेबल होगी इसमें जब P और E दोनों पैरेलल हो। अब नेक्स्ट देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 180 हो तो टाउ इक्वल टू PE साइन 180, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो PE इंटू 0, तो ये भी 0 है। इस कंडीशन में ये P और E दोनों ही एंटी पैरेलल होते हैं, और इसमें डाइपोल की कंडीशन अनस्टेबल होती है। थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर हम कह सकते हैं P परपेंडिकुलर टू E, P और E दोनों परपेंडिकुलर हो, तो इस कंडीशन में टाउ PE साइन ये 90 डिग्री लगाएंगे, टाउ इक्वल टू PE साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ इक्वल टू PE, यहां पर टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, PE टाउ की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम होती है। इस फॉर्मूले से हम P का डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम डिवाइड बाई E। यहां पर if E की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1 न्यूटन पर कूलॉम हो, देन P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलॉम हो तो जो टाउ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के युगल होता है। अब आपको नोट्स लिखने के लिए देते हैं, देखिए पहला पेज है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपका एक डाइपोल रखा है, अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, इसका नेट फोर्स 0 होता है। ठीक, और ये थोड़ा सा लैंग्वेज है फिगर को समझने के लिए, आप सिर्फ फिगर को समझने के लिए इसको पढ़ें। आप आगे देखें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाँ, ये देखो टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, और P यहां पर डाइपोल मोमेंट है, इसका वेक्टर नोटेशन अभी आपको बताया था, ये नोट पॉइंट है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल फील ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स, सिर्फ टॉर्क फील करता है, नेट फोर्स 0 होता है। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू पेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, यानी टॉर्क का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये E का डायरेक्शन, ये P का डायरेक्शन, और टॉर्क का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। ये केस बताए थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, इस कंडीशन में टाउ 0 होता है। इन दिस कंडीशन P और E पैरेलल होते हैं एंड डाइपोल इज in a position of stable equilibrium, and if theta equal to 180 हो तो भी टॉर्क 0 होगा, और P और E दोनों बोले जाएंगे एंटी पैरेलल, और डाइपोल की कंडीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट पॉइंट और देख लीजिएगा, ये इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टाउ इक्वल टू P, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है टॉर्क की। ठीक है, तो यहां पर ये डेफिनेशन P की आप दे सकते हैं, इफ E की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलॉम हो तो टाउ मैक्सिमम P होता है।
द मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम। तो ये पी का डायरेक्शन आप इस फॉर्मूले के बेस पर लिख सकते हैं। इसका टाउ मैक्सिमम का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर आपको बताया था। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपको नेक्स्ट एक बहुत अच्छा वीडियो देंगे जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद इस यूनिट के इस जो चैप्टर आपको कराया उसके न्यूमेरिकल कराएंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।